Students, you see, if we want to prove that the two tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, then you see this diagram. Then here we are having two tangents. One is P, and you can take the point of contact Q, and the second, the point of contact is R, because we want to prove PQ equal to PR. So first you see that what is given here. सबसे पहले तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं. What is given? You see, here is given that the two tangents drawn from an external point P. You see it? So you write that PQ and PR are two tangents. Two tangents. You know about tangents now? This is the point of contact where the line drawn to a circle touches the circle is called tangent, and the point where it touches the circle is called what? Tangent. Okay. Then you see what we want to prove. To prove PQ is equal to PR. We want to prove only the tangents which are drawn from an external point to a circle are equal in length. PQ is equal to PR. For that, you can say we want to prove two sides are equal in length. And you know, in 9th class we read about this fact. If we want to prove two sides are equal in length or two angles are equal, then we take two triangles and by do them congruent, we can say that the theorems that what? Don't be confused. I want to say कि अगर आपको कभी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो उससे आपके पास ये प्रूव होता है कि उसकी टू साइड्स इक्वल हैं, और अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो डॉट डॉट लाइन आपको शो हो रही है, ये डॉट डॉट लाइन एक्चुअली हमने कंस्ट्रक्शन किया है. दिस इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि जॉइन O टू P, जॉइन O टू P. अब आप देखिए आपके पास यहां पे टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आ गए. फर्स्ट वन कौन सा है? OPQ, और सेकंड वन कौन सा है? PRO. तो प्रूफ लिख देता हूं मैं. आप लोग जानते हो कि गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, दीज आर द पॉइंट्स विच वी फॉलो टू प्रूव ए थ्योरम. तो प्रूफ की बात करते हैं. तो एक तो आ गया अपने पास फ्रॉम ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO. These are two triangles, PQO and PRO. In this you see OQ is equal to OR. Reason is that these are radii. This is the plural of radius, radii. Now you see OQ equal to OR. We write here. Now next one, angle OQP is equal to angle ORP. What is the reason? This is 90 degree angle. Reason is that कि कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हम लोग जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. क्लियर है बात? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहां पे और क्या चीज कॉमन आ रही है. देखिए अपने पास जो OP, ये वाली जो लाइन नजर आ रही है, OP इज इक्वल टू OP. रीजन इज दैट कॉमन है. ओके, एक तो हमने क्या इक्वल कर दिया? रेडियस इक्वल कर दी. एक हमने क्या इक्वल कर दिया? रेडियस के अलावा एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया. उसके बाद में OP इज इक्वल टू OP अपने पास कॉमन निकल के आ रहा है. जब ये तीनों चीजें हो गई तो हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहां पे यूज कर सकते हैं जो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं. जैसे देखिए यहां पे रेडियस है अपने पास, दिस इज द रेडियस. ओके, दिस इज राइट एंगल
and the side which is opposite to right angle is called hypotenuse. This is hypotenuse and this is also hypotenuse. You see कि इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेन्यूज यूज हुआ है वो एक कॉमन लाइन है. दिस इज कॉमन, दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज अदर साइड. तो इन आरएचएस रूल वी रीड अबाउट दिस कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि बाय आरएचएस रूल, बाय आरएचएस रूल क्या, ट्रायंगल का नाम. आप लोगों को ये बात जरूर समझ में आई होगी कि मैंने यहां पे राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड रूल यूज किया है. कहने का मतलब क्या है कि दिस इज राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज द साइड. केवल आरएचएस रूल ही ऐसा होता है जिसमें हम लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते. अदरवाइज हम लोगों को देखना होता कि जैसे हम लोग ऑर्डर लेके चलते हैं, इट विल बी क्लॉकवाइज और इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. बट in RHS congruency rule we can say right angle, hypotenuse and side. Side it must be ये वाली भी हो सकती है या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल, ऐसा भी हो सकता है RHS congruency में. बिकॉज हम लोग कॉन्ग्रेंसी रूल लगा के यहाँ पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हमने RHS रूल लगा दिया तो ट्रायंगल का नाम सही सही लिखना है. बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है. जैसे देखिए मैं यहां नाम लिख रहा हूं ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट. दिस इज शोइंग द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी. जानते हैं ना आप 10th क्लास में केवल ये साइन सिमिलरिटी होता है, ये कॉन्ग्रेंसी होता है. बात समझ में आ गई आपको. तो एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू. उसके बाद में देखिए ट्रायंगल ओ पी एंड आर. जैसा आपने जो भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करे हैं, आपको उसी तरीके से इन ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं. कॉन्ग्रेंसी होगी. अब कॉन्ग्रेंसी होगी जैसा इसका नाम है वैसे ही क्लियर है कि ओपी ओपी, पी क्यू पी आर, ओ क्यू ओ आर. ऑर्डर वाइज लेना है. ओपी ओपी, पी क्यू पी आर, ओ क्यू एंड ओ आर. आपको क्या इक्वल करना था? आपको इक्वल करना था पी क्यू इक्वल टू पी आर. दिस इज पी क्यू एंड दिस इज पी आर. तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. वाई? बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो बाय सीपीसीटी दिस इज corresponding parts of the congruent triangles are equal. तो you can say by CPCT. इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि corresponding parts of the congruent triangles. Hence prove. You can prove this theorem. Hence prove. इसी से रिलेटेड आपकी दो थ्योरम और हैं 10th क्लास में. जैसे आपने यहां पे प्रूव किया था कि आपके पास पी क्यू इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ऐसा प्रूव किया है ना. लेकिन अगर आपको कल को ये पूछ लेता कि यू प्रूव दैट एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, दिस इज आर, दिस इज पी एंड दिस इज ओ. अगर आपको आर पी ओ एंगल प्रूव करना होता, मतलब जो थ्योरम है उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती कि यू प्रूव दैट द एंगल विच मेक बाय टू टेंजेंट्स, या फिर आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि द एंगल इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू द लाइन विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी आपको लगती है क्योंकि इंक्लाइंड का नाम आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ. तो inclined means this angle like this way. Slope region is called inclined plane. Okay.